In this video lecture, I am going to discuss about the chemical nature of polynucleotide, second, nucleoside, nucleotide. Third one, I am going to discuss nomenclature of nucleoside and about ester bond, phosphoester linkage and phosphodiester bond. The chemical nature of polynucleotides. By the mid of 1940s, biochemists knew the fundamental chemical structure of DNA and RNA. जब वाटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर 1953 के अंदर जो मॉडल पेश किया दैट द डीएनए इज डबल हेलिक्स, ये उससे पहले की बात है कि जब 1940s के मिड में जो बायोकेमिस्ट थे उन्होंने जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है डीएनए की और आरएनए के बारे में जाना. When they broke DNA into its component parts, they found these parts to be nitrogenous bases, phosphoric acid and sugar deoxyribose in case of deoxyribonucleic acid. जब उन्होंने डीएनए को ब्रेक किया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो पार्ट्स पाए जाते थे उनमें नाइट्रोजनस बेसिस, फास्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज शुगर इन केस ऑफ डीएनए. इसी तरह हम आरएनए की बात कर लेते हैं तो आरएनए को भी जब ब्रेक किया गया तो उसने भी देखा गया कि उसमें नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, फास्फोरिक एसिड और उसके साथ साथ एक शुगर भी पाई जाती है पेंटोज शुगर जिसका नाम है राइबोज. द 4 bases found in DNA are adenine, cytosine, guanine and thymine. While in case of RNA contains same bases except that uracil replaces the thymine. यहाँ पे देख लेते हैं जब डीएनए को उन्होंने ब्रेक किया तो उन्होंने देखा कि उसमें नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती थी जिनमें एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, इसके साथ साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा. इसी तरह जब आरएनए को भी ब्रेक किया गया तो उन्होंने देखा कि उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती थी एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, अब वहाँ पे थायमिन नाइट्रोजनस बेस नहीं थी, वहाँ पे यूरासिल नाइट्रोजनस बेस थी और वहाँ पे जो शुगर थी वो थी राइबोज शुगर. while in case of DNA तो वहाँ पे मौजूद होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर. जो नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं दोनों डीएनए और आरएनए के अंदर, उनमें पाइरिमाइडिन जो सिंगल रिंग होती हैं उनमें साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, जबकि प्यूरिन जो होती हैं जो डबल रिंग हैं उनमें एडेनिन एंड गवानिन. अब एडेनिन, गवानिन एंड साइटोसिन ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस कॉमन है इन बोथ डीएनए एंड आरएनए. जो डिफरेंस आता है यूरासिल फाउंड इन आरएनए ओनली. ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं जिसमें कि एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, और आरएनए के अंदर जो है वो 4th नाइट्रोजनस बेस जो होगी वो होगी यूरासिल, जबकि डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होती है, यूरासिल डीएनए के अंदर एब्सेंट होती है. शुगर इन न्यूक्लियोटाइड्स. अब चूंकि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है चाहे डीएनए है या आरएनए है वो है पॉलीमर. और पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर वो ऐसे सब्सटेंस जो मोनोमर से मिलकर बनते हैं. जो न्यूक्लिक एसिड है उनका जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड्स. और न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो होती है पेंटोज शुगर. पेंटोज क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन है. यहाँ पे देख लेते हैं ये है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो इस वजह से ये पेंटोज शुगर पाई जाती है. द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड. नोटिस दैट दे डिफर ओनली इन वन प्लेस. जो शुगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाई जाती है वो हो सकती है डीऑक्सीराइबोज शुगर हो सकती है या राइबोज शुगर हो सकती है. तो उनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक चीज़ का है. वो कौन सी? वेयर राइबोज कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन दी 2 पोजीशन. कार्बन नंबर 2 पे जो पोजीशन है वहाँ पर
हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इन राइबोज शुगर। जहाँ फिगर में देख लेते हैं, ये है राइबोज शुगर। तो कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज लैक्स द ऑक्सीजन एंड सिंपली हैज ए हाइड्रोजन, हेंस दे नेम डीऑक्सीराइबोज। ये जो फिगर है यहाँ पे देखें, कार्बन नंबर 1, 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है और सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस वजह से इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स को। इससे पहले हमने देख लिया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, सेकंड वन पेंटोज शुगर एंड थर्ड वन फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे देख लें। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं कि उनके अंदर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप होंगे, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। तो ये है न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर क्या है। ए न्यूक्लियोसाइड कंपोज्ड ऑफ ए न्यूक्लियो बेस इज आइदर पायरामाइडिन और प्यूरिन। अब जो न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो हो सकती हैं, प्यूरिन भी हो सकते हैं एंड पायरामाइडिन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ए 5 कार्बन शुगर विच इज आइदर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब जो न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जो होती है, 5 कार्बन शुगर होती है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो शुगर्स नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो आया प्यूरिन भी हो सकती हैं, मीन्स एडेनिन भी हो सकती है, गवानिन भी हो सकती है, पायरिडीन में थायमिन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है, यूरासिल भी हो सकती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की। अगर हम डीएनए की बात करेंगे कि तो वहाँ पर जो है सिर्फ थायमिन प्रेजेंट होगी, जबकि अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ यूरासिल प्रेजेंट होगी। तो ये नाइट्रोजनस बेस का पोर्शन हो गया। जब ये बॉन्ड बनाएगा, जब मिलेगा पेंटोज शुगर के साथ, तो इनसे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस फिगर में देखें, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर एक भी फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड मिलता है तो हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। आप मान लें कि हमने यहाँ पे ले ली नाइट्रोजनस बेस के अंदर एडेनिन, तो इसका जो हम इस तरह पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर को, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। अगर हमने दूसरा फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर दे तो हम पढ़ेंगे एडेनिन डाईफॉस्फेट, और इस तरह एडेनिन ट्राईफॉस्फेट इन केस ऑफ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू न्यूक्लियोसाइड। अब जैसे ही न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। Nomenclature of nucleoside. The name of nucleosides derive from corresponding bases. अब ये बेसिस हैं एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। पहले दो जो हैं वो डबल रिंग वाली हैं जिनको हम प्यूरिन कहते हैं। अब जो अगर ये शुगर के साथ मिलती हैं, यहाँ पे बिलफर्ज नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है और वो शुगर के साथ मिलती है, तो उसको आरएनए के अंदर हम कहते हैं एडेनोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड का नोमेनक्लेचर है। तो जबकि अगर डीएनए के अंदर कि अगर शुगर जो है वहाँ पे, यहाँ पे तो राइबोज शुगर है, अगर शुगर, अब चूंकि डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। जब वो एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाती है तो उसको जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसको कहते हैं डीऑक्सी एडेनोसिन। इसी तरह जब गवानिन नाइट्रोजनस बेस जब राइबोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाती है तो उसको कहते हैं, जो उससे न्यूक्लियोसाइड बनता है उसको कहते हैं गुआनोसिन। इसी तरह जब गुआनिन बॉन्ड बनाए डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ इन केस ऑफ डीएनए, तो उससे जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसको कहते हैं डीऑक्सी गुआनोसिन। नाइट्रोजनस बेस साइटिडीन जब राइबोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाए और उससे जो न्यूक्लियोसाइड बनता है इन केस ऑफ आरएनए नोन एज साइटिडीन। इसी तरह जब साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाए डीऑक्सीराइबोज
शुगर के साथ और उससे जो न्यूक्लियोसाइड बने तो उसे कहते हैं डीऑक्सीसाइटोसाइटिडीन। In case of uracil, it is only found in RNA. When formed bond with ribose sugar, it is known as uridine. In case of DNA, it is absent. Similarly, thiamine absent in RNA and form bond with deoxyribose sugar in case of DNA and form a nucleoside known as deoxythymidine. अब हम देखते हैं कि ईस्टर बॉन्ड क्या है, फास्फो ईस्टर बॉन्ड क्या है एंड फास्फोडाइस्टर लिंकेज बॉन्ड क्या है। ठीक है, एन ईस्टर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन अल्कोहल बेरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एन एसिड। जब कोई भी अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करता है और जो बॉन्ड बनता है उनके दरमियान, उसके कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड द अल्कोहल ग्रुप इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर। अब जो न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो शुगर का होता है। एंड एसिड इज फास्फोरिक एसिड, और जो एसिड पोर्शन होता है वो कौन सा एसिड होता है, वो फास्फोरिक एसिड होता है इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वो न्यूक्लियोटाइड चाहे आरएनए का हो या डीएनए का हो, विच इज वाई वी कॉल द एस्टर एज फास्फोईस्टर। यहाँ पे देख लेते हैं, अब ये जो है फास्फोरिक एसिड है और यहाँ पे जो एक शुगर खड़ी हुई है और ये 5 कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड बना हुआ है जिसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और फिर ये सब चीज़ें एक ही फिगर में क्लियर हो जाएंगी। जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिकॉज दे इन्वॉल्व फास्फोरिक एसिड लिंक to two sugars, one through a 5' group and the other through a sugar 3' group। यहाँ पे देख लेते हैं, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, एक ईस्टर बॉन्ड जहाँ पे जो शुगर है उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है और 5 कार्बन के साथ एक फास्फोरिक एसिड। जो 3rd कार्बन है इसका, जहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहाँ पे उसने एक बॉन्ड बनाया फास्फोरिक एसिड से, तो एक तो ये ईस्टर बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे देखें नीचे जो शुगर खड़ी हुई है उसके कार्बन नंबर 5 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसने बॉन्ड बनाया फास्फोरिक एसिड के साथ, तो इस तरह इसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि इसमें फास्फेट भी इन्वॉल्व है और 2 ईस्टर बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो 2 शुगर्स को आपस में मिलाता है। यहाँ पे देख लें, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इस शुगर को इसने इस शुगर के साथ मिलाया हुआ है। तो आज के